इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी अरकान पार्लियामेंट के गोशवारों की तफसीलात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के असासों की मालियत 8 करोड़ रुपए से ज़ायद है। इमरान खान का अंदरून और बैरून मुल्क ना कोई कारोबार है, ना ही उनके पास ज़ाती गाड़ी है। इलेक्शन कमीशन में माली साल 2018-19 के लिए जमा कराए गए माली गोशवारों के मुताबिक वो 10 करोड़ 80 लाख रुपए के मालिक थे, जबकि 2019-20 में उनके असासे घटकर कम होकर 8 करोड़ रुपए रह गए हैं। वज़ीर आज़म के असासों में कमी समेत दीगर अहम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस आशरिक अवान साहिबा। फिरदौस साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह हमेशा की तरह एक्टिव और बेहतरीन रंग में आप मलबूस हैं। फिरदौस साहिबा, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, हम तो माजी में यही देखते आए, यही सुनते आए और यही पढ़ते आए कि जो हुकूमत बनाता है, जो हुकूमत में होता है, वो असासे बनाता चला जाता है। गाड़ियां, बंगले, जायदादें, अकाउंट्स में पैसे भरना। ये क्या हुआ? खान साहब के जो असासे में 26% कमी हो गई। फिरदौस साहब, ये कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको सुबह बखैर कहते हुए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आप सबके लिए खुशियाँ और बेहतरियाँ लाए। आपका जो इस नए पाकिस्तान का और इस पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो एक नया विजन है, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का ये सोच और मरकज़ का जो महवर था, वो एक ही बात थी कि नीचे से ऊपर तब्दीली नहीं आती, तब्दीली के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं। सही। क्योंकि लोग लीडरशिप की तरफ देखते हैं और लीडरशिप को फॉलो करते हैं और उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। होता ये रहा कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी सियासत का कल्चर रहा कि यहाँ पे ऐसे लोग जो जिनका स्टार्ट जो था वो किसी का, ये अच्छी बात है, आप मेहनत करें, आगे आएँ, कारोबार करें, स्ट्रगल करें, अल्लाह उसमें बरकत दे। लेकिन ये एक अजीब मंतक था कि जो शख्स सियासत में आया, जब उसने सियासत में आने से पहले किसी की साइकिल की दुकान थी, किसी की लोहे की भट्टी थी, किसी का एक मामूली रेडियो लगाने वाले का बेटा था, तो ये देखते ही देखते जो ही वो सियासत के मैदान में आए, वो लाखों नहीं, अरबों नहीं, खरबों के असासों के मालिक बन गए। तो लोगों ने जब देखा कि ये जो मेरे देखते देखते ये शख्स सियासत में आया और इसने सियासत को ज़रिया कारोबार बनाया, ज़रिया रोज़गार बनाया, और ये तो बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार है, तो जितने सरमायादार थे जो उस तरह के, आपको पता है कि जिनके अंदर एक लगन और पैसा कमाने की मशीन थी, उन्होंने सियासत का रुख किया। सही। और अल्टीमेटली उस सियासत के अंदर अपना कारोबार किया और कारोबार को इतना मजबूत किया कि उन्होंने फिर इदारों को महकूम किया। पैसे फिरदौस साहिबा के अंदर कता कलामी की माजरत ये वज़ीर आज़म इमरान खान का, ये वज़ीर आज़म इमरान खान का कमाल है। बिल्कुल सही। कि उस सियासत के अंदर उन्होंने जो नए डायनामिक सेट किए हैं, बिल्कुल ठीक, कि उन्होंने अपने किफ़ायत शुआरी, बिल्कुल ठीक, और एक रोल मॉडल बन के लोगों को बताया कि मेरी ज़ात से शुरू होने वाला अमल जो है वो नीचे मेरी पार्टी तक मुंतकिल होगा, और अगर कोई इस से रूगर्दानी करेगा तो वो मेरी टीम का हिस्सा बिल्कुल नहीं ठीक है। होगा। फिरदौस साहिबा, मैं फिर भी एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे यहाँ पर। जब हम ये देखते हैं कि वो वज़ीर आज़म है, उनके पास कुर्सी है, ज़ाहिर है बहुत पावरफुल है, वो बहुत पसंद किए जाते हैं, लोग उन्हें चाहते बहुत हैं, उनके दोस्त यार बहुत हैं, फिर भी उनके अपने इतने अखराजात, इसकी वजह क्या है? क्या बुशरा भी बहुत खर्चा करा रही हैं? ये खर्चा कहाँ हो रहा है? देखिए, खर्चा तो आपको पता है कि जो इस इतने बड़े मनसब पे होता है उसकी फिर ज़रूरियात भी उतनी होती हैं, और फिर उसके साथ जुड़ा
खर्चा आगे जो था लोगों की जेब से हो रहा था। और वहाँ उस वजीर आजम हाउस में जेब कुतरे बैठे हुए थे और जो लोगों की जेबों को काट रहे थे। तो यहाँ अपनी जेब से खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हक हलाल से उनकी मेहनत की कमाई से उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी अपनी ज़ात और अपने दोस्त अहबाब की जहाँ थोड़ी सी मेहमान नवाजी और दूसरे खर्चे हैं उन पे खर्च हो रहा है। यानी ये मेहमान नवाजी पर खर्च हो रहे हैं। हुक्मरान जो है रियासत मदीना में हुक्मरान जो है वो अपनी ज़ात पे खुद खर्च करते थे। बिल्कुल सही है। और अपनी ज़ात अपने पेट पे पत्थर बांध के दूसरों के लिए यही एग्जाम्पल इन्होंने भी सेट किया है कि जो मेरा यही एग्जाम्पल खान साहब ने सेट किया, यानी कि इमरान खान साहब ने सेट की कि जो उनका खर्चा है वो खुद करेंगे। फिरदौस साहब, लेकिन एक तनकीद भी हो रही है, वो तनकीद ये हो रही है कि उनका फॉरेन अकाउंट है उसमें $3,31,000 मौजूद हैं। मैं आपसे इसकी वजाहत चाह रहा हूँ कि फॉरेन अकाउंट क्यों ज़रूरी होता है और उसमें ये पड़ी रकम, या क्या इस पर तनकीद जायज़ है या कि नहीं? देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने क्रिकेट खेली है, पूरी दुनिया के क्लब्स के साथ उनके एग्रीमेंट्स रहे हैं, मौजूद रहे हैं और मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स उनको उस वक्त स्पॉन्सर करते रहे हैं और उनको सपोर्ट करते रहे हैं एक प्लेयर के तौर पे। सही है। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो अगर उनका अकाउंट उससे पहले का बना हुआ है तो आप ये देख लेना कि इसकी असेसमेंट तो ये करनी है कि उन्होंने वजीर आजम बन के फॉरेन अकाउंट खोला, बिल्कुल ठीक या ये पहले से अकाउंट मौजूद है। और अगर पहले से मौजूद है तो उन लोगों के साथ उसका तकाबली जायजा जरूर लें जिन्होंने बैरून मुल्क खरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन की। फिरदौस साहब, ये सवाल इसलिए किया मैंने, आपके सामने कल एक टीटीयू के जो शहंशाह है, बिल्कुल ठीक है, वो खानदान जो है उनका भी आपके इनके सामने मुआवजा बिल्कुल नहीं, मुआवजा तो हम करेंगे ही नहीं फिरदौस साहब, इसलिए कि खान साहब ने जो एग्जांपल सेट किया उसका वाकई कंपैरिजन नहीं हो सकता। कोई मिसाल नहीं ना कि जब हमने देखा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जो लोग आए उनके एहसासे बढ़ गए लेकिन खान साहब के एहसासे कम हो गए। आपा एक और चीज मुझे बताएगा कि हमने देखा कि वजीर आजम ने सरकारी अखराजात जो हैं उसमें कमी लाने की बात की थी और फिर ये कहा कि जो आएगा उसको सिर्फ चाय मिलेगी और एक्स्ट्रा कोई खाना नहीं मिलेगा। और फिर हमने देखा कि बहुत सारी चीजें नीलामी के लिए भी रखी गई। तो क्या कोई फर्दर स्टेप्स मजीद खान साहब की जानिब से लिए जाएंगे? देखिए, ये तो मैं उसकी यानी शायद भी हूँ कि सारा दिन वहाँ बैठ के एक चाय का कप और बिस्किट पे गुजारा करते रहे हैं। कोई फिरदौस साहिबा वैसे कभी ऐसा हुआ कोई मेहमान नाराज हुआ हो? उसी प्रोसेस से गुजरते रहे हैं। फिरदौस साहिबा, कभी ऐसा हुआ कोई करीबी दोस्त नाराज हुआ कि खान साहब ये क्या बात हुई, सिर्फ चाय? बड़ी दफा ऐसा हुआ कि जिनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सूखी चाय पिला के बाहर भेजा जाता था उनको हम शाम को कहते थे कि प्लीज आप बताएं आपने खाना किधर खाना है, हम आपको घर में बुला के खाना खिलाने के लिए तैयार है। क्योंकि जो वहाँ पे सरमायादार सनतकार या पार्टी के सीनियर वर्कर या ओवरसीज पाकिस्तानी आते थे तो वो जब उनको वो टिक्की पैक वाले बिस्किट और साथ चाय मिलती थी तो वो हैरान हो के हमारी तरफ देखते थे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीडिया की जितनी दफा प्राइम मिनिस्टर से मैंने मीटिंग कराई तो उनको जब सूखी चाय कप्पों में मिली तो उन्होंने कहा कि इस वजीर आजम ऑफिस में तो हम आते थे तो खांचे चलते थे या हमारी तवाज़ो 10-10 डिशेस से की जाती थी, तो ये आप क्या कर रही है, मैं सूखी चाय पिला रही है। मैंने कहा ये नया पाकिस्तान है। अच्छा फिरदौस साहिबा, यहाँ पे नए पाकिस्तान में हम सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा फिरदौस साहिबा, लेकिन एक मुझे बात बताएं, आप ज़ाहिर देखती रहेंगी कौन कौन वहाँ पर आता रहा, मुझे ये बताएं फिरदौस साहिबा कि कोई एक नाम अगर आप ले सकेंगे, इमरान खान साहब के करीबी साथी, वो काबीना के का हिस्सा भी हो सकते हैं, कोई और करीबी साथी भी हो सकते हैं जिसके हवाले से आप कह सकती हैं कि सबसे ज्यादा ये बंद आया था, सबसे ज्यादा चाय इसी ने पी है? मेरा ख्याल है कि एक साल में सबसे ज्यादा चाय मैंने खुद पी है वहाँ, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिलता था तो चाय मिलती थी तो वही पीनी होती थी, चाय और कॉफी। और कॉफी से जो है मेरा ब्लड प्रेशर, जाहिर है कभी जिंदगी में मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं हुआ,
तो जब खाली पेट आप बार बार कॉफी पिएंगे तो ये होगा, तो ब्लड प्रेशर आपका जो है वो, और फिर भी आपने उसे मैनेज किया फिरदौस साहिबा, आपने बड़ा अच्छा मैनेज किया। बस एक जुमला, अच्छे मैनेज में एक्टिव लगते हैं वो। एक बात और, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस वक्त मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात सीएम साहब की भी हैं, जो वफाक में हो रहा है, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स वो सेट कर रहे हैं, उनके असासे कम हुए 26%, क्या यही मामला, यही सोच आपने बुज़दार साहब की भी देखी है? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ट्रेंड सेट किया, एक वे फॉरवर्ड दिया, एक अपनी ज़ात से उस अमल का आगाज़ किया, तो वो सारी लीडरशिप के लिए पैगाम था। वो वज़ीर हूँ या वज़ीर आला हूँ, उन सब के लिए ये मैसेज था कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कि सरकारी खर्च पे कोई अयाशी नहीं होगी और सरकारी ऑफिस के अंदर जो है कफायशवारी होगी। जिसका कमाल ये हुआ कि पिछले साल 41% प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनको जो अवेलेबल बजट था उस पे बचत की गई और वो अनयूटिलाइज्ड रहा और वापस कौमी खजाने में जमा हुआ। सही, यही चीफ मिनिस्टर ऑफिस है जहाँ पे 90 शायरा कायदे आज़म, 8 क्लब, 7 क्लब, कैंप ऑफिसेज, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट, जो दरबारी, जो आपके वहाँ पे सरकारी खर्चे पे खाने, जो जिम्स, जो स्विमिंग पूल्स, जो उनके वहाँ पे ज़ाती अपनी फिटनेस क्लब, ये सारी चीज़ें जो है वो कर्टेल की गई हैं। और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आपको जान के ये हैरानगी होगी कि 60% खर्चा जो है उसका कम हुआ है। अच्छा। और वो दरवेश सिफ्त वजीर आला है, वहाँ पे ब्रेक जो होती है वो नमाज के लिए होती है, खाने के लिए नहीं होती है। आपा बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट हो रही है पीटीआई गवर्नमेंट में, और यही तब्दीली है।